नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। उसके कुछ बिंदुओं के आधार पर आपसे चर्चा की जाएगी। बीजेपी की सरकार बन गई, अब सेवा प्रेरक भर्ती का क्या होगा, और कब आएगा रिजल्ट, और कब होगी आपकी नियुक्ति। इन सब बिंदुओं के आधार पर आपसे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान में आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फर्स्ट बिंदु है, बीजेपी की सरकार बन गई है, अब सेवा प्रेरक भर्ती का क्या होगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का हमारे पास कमेंट आ रहा है कि सर अब ये बीजेपी सरकार आ गई है या राजस्थान में बीजेपी सरकार बन गई है तो अब इस भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी या क्लियर होगी, इसका क्या होगा। इसकी हम स्थिति आपको क्लियर कर देते हैं कि जो ये भर्ती निकाली गई थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जिसका उद्देश्य ये था कि जो राजस्थान में विभिन्न जो योजनाएं चलाई जा रही थी, जैसे कि राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं या फिर महंगाई राहत कैंप की योजनाएं, या भी जो भी राजस्थान में सरकार होती है या जो भी वहाँ पर वर्तमान में सरकार राजस्थान में होती है, उनकी जो भी योजनाएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य था इस भर्ती के तहत। जो भी कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाना था कि वो इन योजनाओं को आम जन और आम नागरिक तक पहुँचाने का उनका काम था। उसी काम को देखते हुए कांग्रेस ने ये भर्ती प्रक्रिया निकाली थी कि उन्होंने जो भी योजनाएं सरकार उनकी कांग्रेस लेके आई थी आम जन के हित में, आम नागरिक के हित में, उन योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम के लिए इनकी नियुक्ति की जानी थी। बट इन योजनाओं में बीजेपी सरकार भी अपनी योजनाएं लेके आएगी और अपने हिसाब से वो काम करेगी। उन सब के प्रचार प्रसार के लिए भी इन कैंडिडेटों की आवश्यकता होगी, इसलिए बीजेपी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करेगी। और इस भर्ती प्रक्रिया को कांग्रेस ने नहीं कराया, बट कि इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करता शांति एवं अहिंसा निदेशालय था। जो विभाग था, डिपार्टमेंट था, वो शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान था। उसने इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया था, फॉर्म भरवाए थे, फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू डेट जारी की थी, इंटरव्यू करवाए थे। इंटरव्यू होने के बाद इस पर हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी और रिजल्ट और नियुक्ति जो हैं वो बाकी हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया से जैसे ही रोक हटेगी हाई कोर्ट की, माननीय हाई कोर्ट की, तुरंत इस भर्ती प्रक्रिया को रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। शांति एवं अहिंसा विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को कम्प्लीटली कराएगा, रिजल्ट निकालेगा। बट बीजेपी सरकार इस भर्ती में क्या कर सकती है, कितना इसमें परिवर्तन कर सकती है, वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी इसमें पहला परिवर्तन क्या करेगी, इसके नाम को परिवर्तित करेगी। नाम परिवर्तित करके, जैसे कि अब कांग्रेस ने तो इसका नाम रख दिया महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, सेम उसी तरह से कि जब पहले राजीव गांधी सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, उसी तरह से इसमें जो काम करने वाले थे उनका महात्मा गांधी सेवा प्रेरक रख दिया उनका नाम। और इसका नाम परिवर्तित करके उसी तरह से जैसे राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बीजेपी आने के बाद उन्होंने अटल सेवा केंद्र कर दिया, उसी तरह से इस भर्ती के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका नाम भी इसी तरह से रख दिया जाएगा कि भाई अटल सेवा प्रेरक, यानी कि इस भर्ती का नाम भी इसी तरह से रख दिया जाएगा कि अटल सेवा प्रेरक भर्ती। ये सब इनका उद्देश्य होता है, ये गवर्नमेंट के राजनीतिक कारण होते हैं, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि ये भर्ती प्रक्रिया इस सरकार ने निकाली है। महात्मा गांधी से कांग्रेस अपने आप को जोड़ के देखती है, अटल जी से बीजेपी अपने आप को जोड़ के देखती है। ये सब इनके राजनीतिक हिस्से हैं, राजनीतिक इनके विचारधारा है। इस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। और रही बात इसकी कि इसमें जैसे भी बीजेपी सरकार है कुछ तो इसमें इस परिवर्तन करेगी, साथ ही आपके फॉर्म भी रिफिलिंग करा सकती है, यानी कि दोबारा से आपके फॉर्म भी भरवा सकती है। जगहों में परिवर्तन तो नहीं होगा, बट सैलरी में आपका परिवर्तन निश्चित होगा। सैलरी आपकी इंक्रीजमेंट करेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ये सब मेन बिंदु होंगे इस भर्ती को लेकर बीजेपी के। बट रद्द करने के चांस नहीं है, 99% आपकी भर्ती प्रक्रिया क्लियर होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि इस भर्ती प्रक्रिया का नाम क्या होगा, इसमें
क्या परिवर्तन होगा ये सब नहीं किया जा सकता, बट ये भर्ती प्रक्रिया आपकी 99% आपकी क्लियर की जाएगी। अब लास्ट बिंदु ये आता है कि कब आएगा रिजल्ट और नियुक्ति। रिजल्ट और नियुक्ति को डिले बस मात्र एक कंडीशन में डिले हो रहा है, क्योंकि जो माननीय हाई कोर्ट है उससे इस भर्ती को जो स्टे लगा हुआ है, स्टे अभी तक हटा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है 22 मार्च 2024 लगाई हुई है। 22 मार्च 2024 से पहले इस भर्ती प्रक्रिया से पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। फिर भी अगर ये संबंधित वकील हैं, एडवोकेट हैं, इस भर्ती से जुड़े हुए जो भी हैं, वो अगर कोशिश करें तो इस भर्ती प्रक्रिया की उससे पहले हियरिंग हो सकती है। हाई कोर्ट उससे पहले भी इसकी सुनवाई कर सकता है। उसके लिए सभी जो भी कैंडिडेट इस भर्ती से जुड़े हुए हैं सभी को एकजुट होना होगा। एकजुट होके आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी, तभी जाकर इस भर्ती प्रक्रिया पर वर्तमान सरकार भी ध्यान देगी और शांति एवं अहिंसा निदेशालय भी ध्यान देगा और माननीय हाई कोर्ट भी ध्यान देगा। उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया एक्शन में आ सकती है। आपकी सुनवाई 22 मार्च 2023 से पहले भी 2024 से पहले भी की जा सकती है, अगर आप सभी कैंडिडेट एक साथ होकर आवाज़ उठाएं तो। उसके लिए सभी कैंडिडेट को एक निश्चित ग्रुप में एकजुट होना होगा और साथ ही आपको किसी एक निश्चित कैंडिडेट के साथ या फिर निश्चित युवाओं के साथ आपको अपने स्तर पर आंदोलन करना होगा। उसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया की आपको अपने स्तर पर या अपने ब्लॉक लेवल पर इसकी भर्ती को लेकर जल्दी करवाने को लेकर या इसकी सुनवाई को जल्दी करवाने के लिए ज्ञापन देने होंगे, तभी आपकी ये भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र संपन्न हो सकती है। बट ये भर्ती प्रक्रिया संविदा बेस पर है, मात्र इसमें सिलेक्शन 2 साल को किया जाना है। फर्स्ट में आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपको 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाएगा, फिर अगले 6 महीने के लिए आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। 6 महीने करके आपको पूरे मैक्सिमम 2 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। बट वो बाद की प्रक्रियाएं कि सर परमानेंट हो जाएं, हो सकता है कोई सरकार आपकी परमानेंट भी कर सकती है, वो बाद की प्रक्रियाएं हैं। बट जिस विज्ञप्ति के आधार पर, जिस नियम के आधार पर आपकी भर्ती निकाली गई थी, उसमें आपको मात्र 2 साल के लिए नियुक्त किया जाना है। जिस प्रकार से राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र काम कर रहे हैं, सेम आपको उसी तरह से काम करना है, क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको अपने ग्राम लेवल पे काम करना है और आपके गांव में ही, अपने गांव में ही जो भी कैंडिडेट हैं गांव के, उनको आपकी गवर्नमेंट की योजनाएं उनसे जोड़ना है, महात्मा गांधी की विचारधाराओं से उनको अवगत कराना है, शांति एवं अहिंसा बना के रखनी है। ये सब इनकी मेन मुद्दा होगा। प्रत्येक गांव स्तर पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जिसमें गांव के जो भी कैंडिडेट हैं उनको इसका भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी हैं अवेलेबल कराई जाएंगी और इस महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित पुस्तकें वगैरह आपको आवंटित की जाएंगी, यानी कि वहाँ पर आपको लोग पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। ये सब व्यवस्थाएं की जानी है, बट बीजेपी इसमें कुछ आंशिक संशोधन करके उनको अपने स्तर पर अपने नाम से करा सकती है। ये सब बीजेपी की विचारधारा रहेगी। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।